हेलो दोस्तों, आज फिर एक नए सफ़र की शुरुआत करते हैं। ये मेरी दूसरी वीडियो है यूएस टूर की। यहाँ पर मैं एज अ सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ यूनिवर्सल स्टूडियो। और यूनिवर्सल स्टूडियो में एक आता है यूनिवर्सल स्टूडियो टूर। जो यूनिवर्सल स्टूडियो है जहाँ पर हमें डिफरेंट लोकेशंस, कब से ये इस्टब्लिश हुआ और कब से यहाँ पर फिल्म की शूटिंग्स हुई, कौन सी फर्स्ट मूवी थी और कौन से फर्स्ट यहाँ पर स्टेजेस या दूसरी चीज़ें बनाएंगे। मैं यहाँ पर सफ़र कर रहा हूँ एक अपने इंटरप्रेटर के साथ में, जो यहाँ पर हमें बता रहा है कि यहाँ पर ये जो आपको स्टेजेस 16 दिख रहा है, तो ये इसके अंदर फिल्म का शूटिंग्स होता है। बहुत सारा कस्ट्यूम अंदर सारा रहता है। आप ये जो देख रहे हैं चारों तरफ, ये एक रेडीमेड स्टेजेस बने हुए हैं जहाँ पर शूटिंग्स होती हैं और जहाँ पर फिल्मों का चलन किया जाता है। आप ये देखिए, यहाँ पर जो लेटेस्ट मूवीज़ आने वाली है या जो भी है उनके आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये देखेंगे आप, ये एक शहर बसाया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे पीछे से कुछ भी नहीं है, सारे फिल्मों के सेट बने हुए हैं जहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं कि आगे से पीछे से आप देखेंगे थोड़ा सा कवरअप है, आगे से लगेगा कि आप एक बहुत बड़े सिटी या टाउन में घूम रहे हैं। तो आप ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स यूनिवर्सल स्टूडियोज़ की फ़िल्मों में देखते हैं, वो अमूमन इसी स्टूडियो में कुछ ना कुछ फ़िल्म की शूटिंग यहाँ किए जाते हैं। अब ये देखिए, ये आपको घर लग रहे होंगे कि ये घर बनेगा, ये सिर्फ शूटिंग के लिए यूनिवर्सल स्टूडियो ने ये सब ऑलरेडी पहले से बने हुए हैं जहाँ पर फिल्मों की शूटिंग्स होती है। आपको जो रोडें दिखाई जाती हैं, जो लोकेशन दिखाई जाती है, क्योंकि वो सारे बड़े बिजीएस्ट एरियाज़ होते हैं जहाँ पर इतना आसान नहीं होता है किसी बीच को रोक पाना। ये वीडियो काफ़ी लंबी है, लगभग 24 मिनट्स की है, जिसमें पूरे यूनिवर्सल स्टूडियोज़ में ये हमारी जो ट्रैम है, ये जो व्हीकल है, घूम रहा है। आप ये देखेंगे तो ये कुछ फ़िल्मों के सीन्स आपको याद आने लगेंगे कि किसी ना किसी फ़िल्म से ये आपको मैच करते हुए जाएंगे। जो हमको वहाँ पर बता रहे थे तो वो यही बता रहे थे कि कैसे एक फ़िल्म की शूटिंग्स के लिए यहाँ पर गाड़ियाँ आती रहती हैं, शूटिंग होती रहती है और ये सब लोकेशंस का हमेशा ये यूज़ में बनी रहती है। जो मेरा ये सफ़र था, लगभग 50 से 60 लोग मेरे साथ में थे जो एक्सपीरियंस कर रहे थे। आप देखेंगे एक ट्रैफिक लाइट्स है और एक कैफ़े भी है। आप जो भी चीज़ें मूवीज़ में देखते हैं यूनिवर्सल स्टूडियोज़ की, उनमें से ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत यहाँ पर शूट होता है। कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। ये हमारा स्टूडियो टूर है, तो ये पूरे स्टूडियो को हमें बड़ी बारीकी से घुमाते हुए आगे को चलते हैं। वो अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं उस चीज़ों की कि कैसे एक फ़िल्म की शूटिंग के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है, कैसे सेट्स बनाए जाते हैं और यहाँ पर सारे फिल्म स्टार्स आते हैं, फिल्म की शूटिंग्स होती है और फिर वापस चले जाते हैं। तो ये जो मेरा सफ़र था काफ़ी रोमांचक भरा था और मेरे लिए बहुत ही फर्स्ट टाइम था, क्योंकि मैं कभी भी गया नहीं ऐसी जगहों पर। तो मेरा एक घूमने का बड़ा एक्साइटमेंट था कि मैं कुछ ऐसे, आप ये देखेंगे हम कितने लोग हैं यहाँ पर, पूरा एकदम ट्रेन के तरीके से हैं हम लोग। अब ये हमें लेके जा रहे हैं एक गोरिल्ला, आपने गोरिल्ला मूवी देखी होगी जिसमें आप कह सकते हैं किंग कॉन्ग टाइप मूवी, किंग कॉन्ग वाली मूवी देखी होगी, तो ये उसी का सेट है ये लेफ्ट में। अब हम उसके अंदर अब घुस गए हैं, तो अब मैं यहाँ पर एक्सपीरियंस कर रहा हूँ जैसे कि हम उस फिल्म का पार्ट है। आप देखिए किस तरीके से, अब यहाँ पर आप वहीं जो अब ये देखेंगे आप पूरा डायनासोर, उसके बीच में हम लोग हैं यहाँ पर। पूरा एकदम ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारे व्हीकल को एकदम से डिस्ट्रॉय किया जा रहा था। इसी बीच में ये आप देखें किंग कॉन्ग आ जाता है जो हमें बचाता है, और ये एकदम फिल्मी जैसा नहीं, वो रियल लग रहा था कि हम लोग उसका पार्ट हैं, वो हमें बचा रहा है। और ये पूरी शूटिंग ऐसी लग रही थी कि जैसे हम लोग उसका पार्ट हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अनुभव था, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था कि ऐसा लग रहा है कि हम उस शूटिंग्स का पार्ट है। और काबिल तारीफ़ था जो यहाँ पर सेटिंग है, जो 3D यूज़ किया गया है, जो ये स्टूडियो यूज़ किया गया है, वो ऑसम है। ये जो हम एक कह सकते हैं कि एक स्टेज है जिसके अंदर हमारी ये व्हीकल निकल रहा है और 3-4 गाड़ियाँ, और आप देख सकते हैं कैसे हमारी गाड़ी को हिलाया डुलाया जा रहा है। और एक्सपीरियंस आप देख सकते हो, ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग एकदम से हमारे ऊपर ही ये किंग कॉन्ग बचा रहा है, हमें हमला कर रहा है। और बहुत ही ज़बरदस्त था कि हम उस मूवी के अंदर चले गए हैं। आप एक्सपीरियंस देखेंगे तो हमें लगेगा कि अरे वाह,
कि ये शायद हम, और ये देखिए कैसे वो हमारी कार को बचा रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारी जो कार है वो एकदम नीचे से जा रही है, पर वो ऐसा फील कराते कि वो हमारे लिए बड़ा एक्साइटमेंट था। वो ख़त्म करने के बाद हम बाहर आ जाते हैं, फिर हमारी राइड स्टार्ट हो जाती है। तो फिर ये हमको सिटी के टूर कराने लग जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे फिल्म्स के जो भी आप फिल्म है, जो सबके ईयर्स लिखे होते हैं कि कैसे यहाँ पर डिज़ाइंस किया जाता है, उनको आने से पहले यहाँ पर कैसे इस चीज़ को प्रमोट किया जाता है। तो ये एक ऐसा सफ़र था मेरी लाइफ का कि एक्साइटमेंट भी है, और ये जब 31-32 ये सब एक अंदर पूरा बने हुए हैं, इनके अंदर कोई ना कोई एक 3D है सारा। अब आप ये देखेंगे पूरा सिटी स्टूडियो बना हुआ है, ये पूरे सेट बने हुए हैं, यहाँ पर कोई रहता नहीं है, पर जैसे फिल्म की शूटिंग होती है तो ये पूरे या फिर आप कह सकते हो कि किसी भी देश का कोई भी स्ट्रीट या कुछ भी वो लोग यहाँ पर बना देते हैं। तो हमारा ये सफ़र चलता रहा, हम लोग आगे बढ़ते रहे, तो बहुत सारा कुछ आगे हमें देखने को मिला। ये आप देखेंगे जैसे कुछ हॉरर मूवीज़ में आप पुराने घर देखते हैं, पुराने से लोग आप देखोगे कैसे, जैसे आप अगर याद हो, अगर आपने कुछ जो कह सकते हैं कि ड्रैकुला टाइप की मूवीज़ देखी हो, तो उनमें ये सेट यूज़ होते थे मेरे हिसाब से। कि ये मेरे लिए एकदम एक्साइटमेंट था, तो क्योंकि हम लोग देख रहे थे तो हमें वो मूवीज़ याद आ जाती हैं। जब उन मूवीज़ को देखते हैं तो एकदम हमारा एक्साइटमेंट बढ़ता चला जाता है, अरे ये तो मैंने देखी है। अब आप ये लेफ़्ट साइड में देखेंगे कि कितने आलीशान सेट बनाए गए हैं, ये सब एकदम डमी कह सकते हो, यहाँ पर कोई रहता नहीं है, ये सिर्फ शूटिंग्स के लिए यूज़ होते हैं। अब राइट साइड में देखेंगे उसमें भी हम अंदर से गुजरते हुए जा रहे हैं, ये पूरे शहर बसाए गए हैं। यहाँ पर आप कह सकते हो कि जब शूटिंग्स होती है तो इनमें बहुत सारा लाइटिंग और बहुत सारी चीज़ों को इसमें ऐड कर दिया जाता है। तो ऐसे ही हमारा सफ़र बढ़ता रहा, नई चीज़ें हमारे सामने आती रहीं, और आगे हम बढ़ते आगे बढ़ रहे हैं। आप ये देखेंगे राइट साइड में कि कैसे पूरे शहर को बसाया गया है, कैसे यहाँ पर फिल्म की शूटिंग्स होगी। अगर कोई भी शहर को दिखाना है या कोई भी स्टेट को दिखाना है तो इसमें ईज़िली वो चीज़ दिखाई जा रही है। आप देखिए किस तरीके से सेट को बनाया गया है कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि असली है कि नकली। ये सारे सेट बने हुए हैं यहाँ पर कुछ शूटिंग्स भी चल रही थी जब ये हमारा टूर आगे बढ़ रहा था, स्टूडियो टूर, तो कुछ शूटिंग्स भी चल रही थी। तो ये सब, अब इसके बाद हम लोग एक और हमारी उसी में एक एक्टिविटीज़ थी जिसके अंदर ये हमको लेके जा रहे हैं। जो जैसे हमने जो फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी देखी थी ना, तो उसी से पहले का एक यहाँ पर सेट है जिसमें हमें दिखाएंगे ये कि कैसे यहाँ पर गाड़ियों को, या फिर कैसे पानी आता है, कैसे आग लगाया जाता है, कैसे साउंड इफ़ेक्ट आता है। तो बहुत ही एक हम स्टूडियो के अंदर ही हमारी गाड़ी को लेके जा रहे हैं, और ये धीरे धीरे अंधेरे में होता चला जाएगा। अभी और लेफ़्ट में आप देखेंगे ये रेलवे स्टेशन का है, तो यहाँ पर अभी एकदम से कुछ आप देखेंगे कि सेट कुछ गिरेगा, आपको लगेगा ये हम पे ही ना गिर जाए। आप देखना कि ये सैन फ्रांसिस्को, वेलकम टू ये सैन फ्रांसिस्को का बस स्टॉप बना दिया है इन्होंने। और इधर आप लेफ़्ट में अभी आप देखोगे कि दूसरा ट्रैक बना हुआ है। थोड़ी देर बाद अभी इसमें एक्टिविटीज़ होगी, बहुत देखिए साउंडिंग होने लगा है कि जैसे यहाँ पर लाइट का विस्फोट हो रहा है या कुछ भी कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रही है। राइट साइड में आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ एकदम बहुत ज़ोर से उसकी आवाज़ें आने लग जाती हैं, बहुत ज़ोर से कि पता नहीं क्या हो रहा है, कि लाइट यहाँ पर कुछ गिरने वाला है या कुछ वैसा, जैसे हमें एक्साइटमेंट होता है कि अभी कुछ गिरा या फिर विस्फोट होने वाला है। कहीं से आपको दिखेगा कि ऊपर से कुछ आग लग गई है, कहीं देखिए आप आग का जैसा सीन लगाया गया है। तो बहुत ही एक एक्साइटमेंट वाला था। आप देखेंगे ये ज़ोर से रोशनी होगी यहाँ पर, जैसे हमें फिल्मों में दिखाया जाता है कि, और इधर आप राइट साइड में देखेंगे इधर भी वही फीलिंग आ रहा है। तो एक डरावना सा अनुभव दिखाते हैं इस पूरे स्टूडियो टूर में, और काफ़ी एक्साइटमेंट बनी रहती है कि अब क्या होने वाला है। जैसे कि आप अब ये ट्रेन देखिए, ये खाली एक ट्रेन आ रही, जैसे आपको लगेगा ये हमसे लड़ जाएगी। ये एक डेमोस्ट्रेशन है यहाँ पर, ये एक फिल्म का हिस्सा रहता है। तो ऐसे ही हम आगे बढ़, अब ये देखिए एकदम से पानी बहा के आ गया कि जैसे कि हमारी जो जिस पे हम सफ़र कर रहे हैं वो डूबने जा रही है। तो ये एक फिल्मों में जैसा आप देखते हैं कि कोई ट्रेन डूब रही है कुछ भी, तो ये इन्होंने वाटर फ्रंट में ऐसा बना रखा है कि आपको फील ही नहीं होगा कि आप एक ट्रेन के अंदर हैं। अब आप देखिए ये सैन फ्रांसिस्को को दिखा के फिर हम सफ़र और हमारा आगे की तरफ बढ़ जाता है। अब हम उसके बाहर निकल आए हैं अभी,
अभी थोड़ा सा यहाँ पर ब्लर वाली सिचुएशन थी, अब हम फिर बाहर की तरफ आ गए हैं। आगे बढ़ते बढ़ते हम देखेंगे यहाँ पर कुछ व्हीकल्स आ रहे थे जिनका शायद शूटिंग होने वाला था, इसलिए काफ़ी टाइम लग गया हम लोगों को वहाँ पर रुकने का। तो अभी ये सफ़र काफ़ी लंबा है, ये देखिए कुछ वहाँ पर शूटिंग वाहन आ रहे हैं, व्हीकल्स आ रहे हैं, बसें हैं जो हमें पार कर रही है, जिसके अंदर काफ़ी यहाँ पर जो एक्टर्स हैं या कुछ भी हैं, तो काफ़ी गाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पर हमें लगभग 5-7 मिनट हमको वेट करना पड़ा। तो ये स्टूडियो शटल है जहाँ पर फिल्म एक्टर्स या एक्टर्स को यहाँ पर लाना पड़ता। तो हम लोग काफ़ी वेट कर रहे थे, काफ़ी सारी गाड़ियाँ थी जो आ रही थी और हम लोग वहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे। तो ये जो सफ़र था तो इसमें बहुत सारा एक्साइटमेंट था, बहुत सारा नयापन था जो हर बंदे को एंजॉय करना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं मेरे हिसाब से हज़ारों किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद जो मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ये मेरे लिए अपने लिए बहुत ही उम्दा था। काफ़ी अच्छी चीज़ें थी, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था जिसके माध्यम से मैं उस चीज़ों को पा पाया। तो अभी ये जो अभी स्टूडियो टूर है ये काफ़ी लंबा था, पर ये लगभग 40 मिनट्स का था, पर मैंने सिर्फ 24 मिनट्स को ही मैंने कैप्चर किया कि जो फालतू या कह सकते जो दूसरी चीज़ें थी उनको मैंने हटा दिया। तो अभी आगे जो आएगा कि आपने देखा होगा एक अभी ये दिखाएंगे, ये एक आप जो हम जहाँ पर ये गुज़र रहे हैं ना, ये आपको दिखाएंगे कि जैसे बीच पे जो सीन होते हैं ना कि कैसे फिल्माए जाते हैं कि एक वेल आती है जो आप पे हमला कर देती है, और कैसे देखो उधर आप देखेंगे सामने से एक वेल आ रही होगी, वो सब एकदम मूवी का पार्ट है। वो जैसे आएगी और एकदम से आपको लगेगा कि एकदम से आके आप पे हमला कर देती है, तो आप देखेंगे वो धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ेगी, फिर एकदम से यहाँ पर आग लगा देते हैं। वो जैसे फिल्मों का सेट नहीं होता है, उसी तरीके से सारा ये चल रहा है। अभी हम देखेंगे एकदम बहुत ही यहाँ पर अभी आपके सामने कुछ एक्टिविटीज़ होने जा रही है। अब आप बबल्स चालू हो गए हैं, उसके बाद अभी आप देखेंगे एक वेल आके हमारे पास ऐसा लगेगा कि हम पे ही वो कर देंगे, यहाँ पर एकदम आग निकाल देंगे। वो जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि अचानक से कोई हम पे हमला करता है और आग निकाल देते हैं। अभी वो आने वाली है, अभी थोड़ा सा टाइम लगता है, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी वो सारी एक्टिविटीज़ डन हो जाती है। हम देखें धीरे धीरे आप देखेंगे एकदम से आग निकलना चालू हो गई है। देखिए आप पूरा सेट के हिसाब से ये एकदम से निकाल दिया है उन्होंने कि कैसे ये सेट काम करता है। ये करने के बाद आगे जब बढ़ेंगे तो देखिएगा, अभी देखिए तुरंत ये देखिए एकदम से उन्होंने वेल को निकाल दिया है कि जैसे आपके ऊपर वो हमला कर रही है। तो ये एक ऐसी ये जो स्टूडियो है ना, तो ये एक एक्साइटमेंट से भरा हुआ टूर है कि आप ये एकदम पैसा वसूल कह सकते हैं कि लाइफ में अगर आपको चीज़ें देखनी है तो इस यूनिवर्सल स्टूडियोज़ जैसा अभी सिंगापुर में भी है और दूसरे डेस्टिनेशन पे भी बनाया गया। मुझे लगता है कि जो LA है लॉस एंजलिस का, तो यहाँ पर हर आदमी को जैसे आने के लिए वीज़ा या दूसरी चीज़ों को मशक्क़त करनी पड़ती है, पर अगर हम सिंगापुर जाएँ तो वहाँ पर भी मेरे हिसाब से ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि मैंने उस चीज़ को अभी सफ़र किया नहीं, मैं तो हूँ लॉस एंजलिस में, तो उस चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आप देखेंगे यहाँ पर बीच बनाया गया है कि कैसे कैसे छोटे से बीच बनाए गए, फिल्मों में ये बहुत बड़े नज़र आते हैं। अभी आप देखेंगे ये देखिए एम्प्टी मरीन करके दिखाया गया, ये छोटे छोटे से घर बनाए गए, बोर्ड्स है, सेल है, तो वो सारा एक्साइटमेंट रहता है। अभी हम जब आगे गुजरेंगे ना तो ऊपर से एकदम वाटरफॉल के जैसा रहेगा कि एकदम से फिल्मों में आप देखिए पुराने से घर देखिए कैसे बनाए गए। आप अपने लेफ्ट में देखेंगे कि ऊपर से एकदम पानी का एकदम बहाव आएगा। अभी आप देखोगे कि ऐसा लगेगा जैसे हमारे ऊपर ही पानी, बहुत फ्लो में पानी अभी आएगा। अभी आप वेट करिए थोड़ा सा, बस अभी आने वाला है। बहुत यानी जो ये टूर है ना, इसमें काफ़ी एक्साइटमेंट था लोगों का। अब आप देखेंगे एकदम से उधर से वाटर आएगा और सीधे से लगेगा जैसे कि बाढ़ आने, जैसे फिल्मों में बोलते देखिए बिजली चमकने लगी उधर, और अभी एकदम से पानी वाटरफॉल होने वाला है। तो काफ़ी एक्साइटमेंट रहता है। और अभी आप देखेंगे कि कितना तेज़ फिलों में पानी आएगा और वहीं पे आके ख़त्म हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था लाइफ का कि कैसे कैसे इन चीज़ों को उन्होंने मैनेज किया है, सारी चीज़ों को कैसे बनाया गया है कि आप जो एंटरटेनमेंट फील करते हैं ना, तो उसमें कैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, कैसे आपको एंटरटेनमेंट करने के लिए सारी चीज़ों को किया जाता है। कि ऐसा नहीं, आप देखेंगे ऊपर देखिए उधर से देखिए पानी का बहाव कितनी तेज़ आपको लगेगा, और ये सब एक इनके पूरी प्लान के तहत रहता है कि आपको दिखेगा कि कैसे
एक बहुत ज़ोर से पानी का बहाव उधर से आ रहा है। तो ये एक इनकी टेक्नोलॉजी है, एक ये थ्योरी है जो आप हॉलीवुड की मूवीज़ में रियलिटी नज़र आता है, पर जबकि वो होता सारा आर्टिफिशियल कह सकते हैं कि उतना परफेक्ट तरीके से किया जाता है कि आपको कभी लगेगा ही नहीं कि वो नकली था। आपको ये फिर एकदम से शटल बसेस आ जाती जिसमें बहुत सारे पैसेंजर्स होते हैं और बहुत वो जो शूटिंग्स के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ पर कुछ फिल्म की शूटिंग्स होगी, इसलिए शायद यहाँ पर इतनी सारी बसेस अंदर आती हैं। तो आगे बढ़ रहे हैं, आप देखेंगे कितने अच्छे अच्छे हाउसेस हैं। ये सिर्फ शूटिंग्स के लिए बनाए गए, इनमें कोई रहता नहीं है। दीज आर द डमी, और इनको सिर्फ फिल्म की शूटिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है। आप इनके बैक साइड में देखेंगे तो एक स्ट्रक्चर जिसको सपोर्ट देके सिर्फ इसको रोका गया है। आगे से आपको आगे से बहुत अच्छा लगेगा, बैक साइड से आप देखेंगे तो एज ए सेट की तरीके से इनको डिस्प्ले किया गया है। तो ये एक काबिल तारीफ़ वर्क है कि किसी डिस्प्ले को इतनी तरीके से बनाया गया है कि आपकी नज़र नहीं हटती। मूवीज़ में आपको फुल्ली एक्साइटमेंट लगता है। अब ये देखें यहाँ पर कोई लाइन स्टेट्स बनाया गया है, ठीक है। तो लाइन स्टेट्स कोई मूवीज़ में अगर किसी तरीके से करैक्टर डालना हो या कुछ भी डालना हो तो उस तरीके से ये इसको ये स्टीफन स्टेबलर जो टाइटेनिक जो आप कह सकते हैं कि टर्मिनेटर शायद उनके जो वो थे ना, उनके नाम से भी स्ट्रीट ऐसी ही अंदर बना दी जाती है। अब ये है ब्ले माउस या कुछ भी। अब हम लोग घुस रहे हैं, अब अंदर जा रहे हैं मैगन, या देखिए आप पूरा एक शहर का जो भी है दिखाया जा रहा है। ये सब जो आपने देखा होगा फास्ट एंड फ्यूरियस मूवीज़ में जो कार्स यूज़ की जा रही थी ना, वो सारा यहाँ पर डिस्प्ले है लेफ़्ट साइड में। जो कारें यूज़ हो रही हैं उन मूवीज़ में, उसी तरीके से ये सारी कार्स को यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है स्टूडियोज़ में। अब हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये देखिए, अब हम एक और राइड की ओर बढ़ेंगे। ये सारे जो यहाँ पर व्हीकल्स यूज़ होते हैं वो उनकी बात कर रहे हैं। या हैलोवीन नाइट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर उसी तरीके से हैलोवीन कह सकते हैं कि ये आप हॉलीवुड जो ऊपर आपको देखते हैं ना, हॉलीवुड लिखा हुआ दिखेगा यहाँ पर। और अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी आप देखोगे कि हम एक फिर ये घर की तरफ है कि जो आपको लगेगा एकदम बहुत ही प्यारा, पर ये एक सेट का हिस्सा है जहाँ पर पीछे कुछ भी नहीं है सिर्फ वॉल के अलावा। तो ये एक बहुत, आप ये देखिए एक, अब ये हमारे सामने जो एक मूवी आई थी, मेरे को अभी नाम नहीं याद है, तो उसका ये सीन है, वर्ल्ड वॉर करके था उसका एक सीन है ये, जिसको यहाँ पर फिल्माया गया था। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पूरा उस प्लेन का हिस्सा पड़ा हुआ है जहाज़ का, जो आपको दिखाता है कि ये यहाँ पर फिल्म की शूटिंग की गई थी। तो ये मेरे को रिमेंबर नहीं है कि उन्होंने बताया था मेरे को कि कौन सी फिल्म का था जिसको इसमें अपनाया गया था। तो आज भी ये वैसा यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये एक बहुत अच्छा एक्साइटमेंट टूर था यहाँ पर, इतना बड़ा प्लेन जो रियलिटी में लग रहा था और वहाँ पर गिरा हुआ पड़ा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये टूर अभी थोड़ा और अभी हमारे पास है जिसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा था एक्सपीरियंस सारी चीज़ों का। तो सबसे इम्पोर्टेंट था, अभी हम ये देखेंगे यहाँ पर एक हम छोटा सा कार्टून की नगरी में घुस रहे, इसकी मूवीज़ भी आती है। तो ये अभी हमको उसी के आगे से लेके चलेंगे। तो ये अब जा रहे हैं हम इसके बाद। ये है आपका जुपिटर्स क्लेम। ये एक कह सकते हैं एक्टिविटी है, कह सकते हैं ये एक फ़िल्म के तरीके से ही इसको प्रेजेंट करता है कि कैसे ये फिल्मों में इसको दिखाया जाता है, कैसे टिकट्स परचेज़ करना है या कुछ भी है। तो ये एक सेट है किसी भी फिल्म का। तो जितना भी यूनिवर्सल स्टूडियो में भी आपने देखा है वो सारा एक कह सकते हो कि एज ए पार्ट है फिल्म का, जो फिल्मों में यूज़ होता है वो उसका रियलिटी से कोई भी वास्ता नहीं होता है। ये एक ऐसा टूर है कि जिसमें आप पाते हैं कि कैसे बेहतरीन राइड्स के माध्यम से अपनी चीज़ों को आप देख सकते हैं। अब देखिए, अब ये स्टोर दिया हुआ, तो ये सिर्फ शूटिंग्स का पार्ट है। यहाँ पर कोई मार्केट नहीं है, कोई भी टिकट सेंटर नहीं है। दिस इज़ ओनली फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पस। ये आप देखेंगे एकदम बहुत ही एक्साइटमेंट वाली चीज़ें हैं यहाँ पर सारा कुछ। और ये आप देखेंगे यहाँ पर कोई बैठा नहीं है, दिस इज़ ओनली डमी ओवर देयर। और ये सब हाउसेस हैं आपको दिखेंगे, इनमें भी आपको कोई भी नहीं दिखेगा। ये सिर्फ फिल्म की शूटिंग्स के सेट बनाए गए हैं सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। तो ये एक ऐसा टूर है कि जिसमें आप अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं और एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जो लोग इतनी दूर से नहीं जा सकते तो इसको देखकर अपने आप को थोड़ा सा अच्छा फील कर सकते हैं।
ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये दुनिया में बनाई जाती हैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए, और यूनिवर्सल स्टूडियो मूवीज़ भी बहुत सारी बनाता है, वो सारी चीज़ों को हमें दिखाते भी हैं। अब हम लोग जा रहे हैं एक फास्ट एंड फ्यूरियस एक्टिविटी की ओर, जो ये हमारा टूर का एंड कह सकते हो आप। अगर आपने देखा होगा फास्ट एंड फ्यूरियस में टोरेंटो अभी आपको मिलेंगे अंदर, आप देखेंगे तो इसमें हमें लगेगा कि हम एकदम से मूवीज़ के पार्ट आ गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक्साइटमेंट है, और ये हमारा पार्ट को एंड की तरफ लेके जाता है। ये लास्ट एक्टिविटीज़ होगी मेरे इस टूर की, जो मैं यहाँ पर इसके बाद ख़त्म कर दूँगा। तो अभी आप देखेंगे ना कि आप राइट साइड में पूरा एक फ़िल्म का सीन चलेगा। आप ये देखेंगे कि यहाँ पर एक डिस्को चल रहा है, सारा कुछ चल रहा है। तो हमें लगता है कि जैसे हम उस फिल्म के पार्ट में आ जाते हैं। तो अब आप ये देखेंगे डोमिनिक टोरेटो आने वाले हैं यहाँ पर, और ये पहले दूसरे आके उनको भगा देते हैं, चलिए यहाँ से, आपको कोई काम नहीं है यहाँ पर। ये सब हटाने के बाद फिर नीचे से आप देखेंगे द रॉक। अब ये हमारे सामने आ जाते हैं, जो एक फास्ट एंड फ्यूरियस के एक्टर हैं, तो उनके सामने उनको भी वो हटा दिया जाता है। फिर उसके बाद दूसरे कैरेक्टर्स आएंगे, तो ये आ गया हमारे सामने द रॉक आ जाते हैं, डोमिनिक टोरेटो आ जाते हैं, फिर द रॉक आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा फिल्मी हो जाते हैं, काफ़ी इंटरटेनमेंट लगता है, और उसके बाद फिर चालू होती है 3D मूवी, जो ऐसा लगता है कि जैसे वी आर द पार्ट ऑफ द मूवी स्टेप। अभी आप देखेंगे कि कैसे एकदम फिल्म की शूटिंग के अंदर हम लोग अंदर एंटर कर जाते हैं। काफ़ी एक्साइटमेंट वाला था, 2 या 3 मिनट का है ये सारा कुछ, और आप देखेंगे इतना एक्साइटमेंट के साथ मज़ा आने वाला है। तो अभी हम एक भयंकर राइड्स की ओर बढ़ रहे हैं, बहुत ही काबिल तारीफ़ की ओर। एकदम से आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे कैसे ये मूवीज़ का पार्ट हो जाता है। अब बहुत सारी गाड़ियाँ तेज़ी से आने वाली हैं, सेट पे वेट करिए आने वाले सीन का। अब आप ये देखेंगे लेफ़्ट साइड में कैसे गाड़ियाँ आ गई हैं, और सामने से टक्कर होनी स्टार्ट हो गई है, और हम लोग फिल्म का पार्ट बनने लगे हैं। काफ़ी एक्साइटमेंट वाला है। उसी तरीके से हमारे व्हीकल्स जिसमें हम बैठे हुए हैं उसको भी उसी तरीके से रोल आउट किया जा रहा है, कि कैसे हम रोल आउट कर रहे हैं, कि हम भी साथ में चल रहे हैं, कि कार हमसे लड़ने को आ रही है और वो लोग हमें बचाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये देखिए ये हमको बचा रहे हैं, हमको लग रहा है कि हमें इनको बचाना चाहिए। काफ़ी एक्साइटमेंट था हमारे लिए, कि ऐसा लग रहा था कि हमारा जीवन खतरे में है और ये हमको बचाने चाह रहे हैं। तो एक पूरी फिल्म के पार्ट में हम शामिल हो जाते हैं, और बहुत एक्साइटमेंट के साथ हम आगे बढ़ रहे होते हैं। उधर विलेंस हैं, सारा कुछ है, उधर सब अपनी अपनी एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं, और यहाँ पर फाइट सीन आप देखिए, सारा फाइट सीन चल रहा होता है। जो ये इतना एक्साइटमेंट था कि हमको ऐसा लग रहा था कि जैसे कि हम लोग एक मूवी का पार्ट बन रही है, हमको बचाने के लिए आए। ये एक ऐसा 2-3-4 मिनट की एक्टिविटीज़ थी जो काफ़ी एक्साइटमेंट में था, और बड़ा अच्छा लग रहा था हमको उस चीज़ को देखते हुए। ऐसा लग रहा था सारा पैसा वसूल, और इस एक्टिविटीज़ को देखने के बाद तो मैं तो यही कहूँगा वाह। और ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था कि हम आपको बता रहे हैं और अच्छा फील भी कर रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ सही लग रही है वही हम आपको शेयर कर रहे हैं। जो भी हमारे साथ ट्रैवल कर रहे थे सब एक्साइटमेंट थे, सबको काफ़ी अच्छा लग रहा था, और उनको भी बहुत अच्छा फील हो रहा था। तो ये जैसे एक्साइटमेंट पूरा होने के बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, और ये टूर हमारा एंड की तरफ चला जाता है। तो ये हमारा यूनिवर्सल स्टूडियो का जो टूर था ये लगभग 24 मिनट का था। तो वीडियो और लंबी बन सकती थी, पर हम इसको यहीं पे फिनिश कर रहे थे, और यहीं पे हमारा टूर ख़त्म हो जाता है। दूसरी और राइड्स हैं जो मैंने ली थी, वो हम आगे की वीडियोस में ऐड करेंगे। अभी के लिए इतना ही है, और जहाँ से हमको पिक किया गया था हम फिर वापस वहीं पर पहुँच चुके हैं, और जहाँ पर दूसरे लोग वेट कर रहे हैं अपनी बारी का। और ये मेरा एक ऐसा अनुभव था यूनिवर्सल स्टूडियो टूर का, जो मेरे लिए काफ़ी लाभदायक था। और ये अब हमारे गाड़ी यहाँ पर रुक चुकी है, और हम यहाँ पर उतरने जा रहे हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो पास आएगी। थैंक यू वेरी मच।